नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। आज हम बात करेंगे कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल 90 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आपकी जो 90 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी जो आपकी है वो क्या होनी चाहिए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करोगे, किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करोगे। देखो, जहां तक टाइम टेबल की बात है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जहां तक टाइम टेबल की बात है तो टाइम टेबल तो सभी के लिए एक जैसा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रकृति ने हम सबको अलग अलग बनाया है। जैसे मान लो मैं मेरा कहूं तो मैं रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय दिन के, और कोई ऐसा बच्चा होता है जो पूरी रात जाग करके तैयारी कर सकता है, कोई ऐसा बच्चा है जो पूरे दिन तैयारी कर सकता है लेकिन रात को शाम को खाना खाते ही नींद आती है। तो टाइम टेबल तो चूंकि सबका एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन जितना आपके पास टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, सही दिशा में आप उसका प्रबंधन कर सकते हो समय का। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी एग्जाम हम देते हैं तो उसमें एक तो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, एक रीजनिंग होती है, और उसके बाद में हिंदी कह सकते हो, HSSC में हिंदी भी आती है, फिर उसके बाद इंग्लिश भी आती है, फिर उसके बाद में GS या जीके का पोर्शन होता है, फिर उसके बाद में जनरल साइंस भी होती है और साइंस भी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही सब्जेक्ट होते हैं, और उसके बाद एक पोर्शन आप करंट का लगा सकते हो, क्योंकि आजकल है ना करंट अफेयर्स जो टेक्निकल जीके है वो ज्यादा आती है। तो ये टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट हो गए। कुछ एक क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं, तो वो तो बेसिक से ही आते हैं, नॉर्मल से आते हैं। अब बात करते हैं हम कि 90 दिन की हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम अपने एग्जाम को क्लियर करें। देखो, एक तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं तो कोई ऐसा दुनिया का बच्चा नहीं है जिसके सारे सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं भाई। सभी की रुचियां अलग अलग होती हैं, सभी की जो हॉबी है, जिसकी रुचियां है, सभी की अलग अलग होती हैं। अब किसी बच्चे का मैथमेटिक्स जो जिसके पास PCM है, साइंस कैडर का जो बच्चा है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम होती हैं ग्रेजुएशन में, कोई आर्ट का होता है कि कोई साइंस का होता है, कोई कॉमर्स का होता है। तो कई बच्चे ऐसे जिनकी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, उनका इंटरेस्ट होता है, तो लेकिन उनकी जीके GS और हिंदी ये चीज कमजोर होती है, ठीक है। मैथ रीजनिंग साइंस बढ़िया हो सकता है, उसकी GS बिल्कुल कमजोर मिलेगी। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही बात ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, देखो एक तो होता है तैयारी करना और एक होता है कमियों पर काम करना। तैयारी तो हम करते रहते हैं लेकिन उन कमियों को सुधारते नहीं है, कमियों पर काम नहीं करते, इसलिए हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो जो भी सब्जेक्ट मान लो आपका, ज्यादातर तो मैं बताता हूं कि कोई भी जैसे GT लेवल का एग्जाम है तो वहां केवल मैथ रीजनिंग मेन होता है, मैथ रीजनिंग जिसका बढ़िया होता है वो क्लियर हो जाता है टेस्ट उसका, ठीक है। और बाकी HSSC के एग्जाम उनमें तो सभी सब्जेक्ट हमें बराबर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो 75% पर तो ऑल ओवर होता है, 25% हरियाणा जीके होती है, तो हर का अलग अलग होता है। उसी तरह जिस तरह रुचियां सबकी, जिसकी रुचि अलग अलग होती है, उसी तरह हर एग्जाम का जो लेवल है, जो हर एग्जाम की जो डिवाइडेशन है सब्जेक्ट का, वो अलग अलग होता है। अब RPF का एग्जाम है, वहां मैथ रीजनिंग 35 नंबर है, 50 की जीके है, तो वहां 120 का एग्जाम है, तो वहां मैथ रीजनिंग मेन होता है। तो मैं आपको 5 ही बातें बताता हूं। देखो, वो 5 बातें क्या है कि जिससे हम 90 दिन में टेस्ट क्लियर करेंगे। देखो, मैथ हर एग्जाम में सबसे अनिवार्य होता है, इसको आप 1 घंटे पढ़ो। रीजनिंग जिसका मैथ अच्छा है वो रीजनिंग उसकी अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी होती है। हिंदी है, ये भी आप आधे घंटे में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो, आधा घंटा बहुत पर्याप्त है, इनफ है। इंग्लिश में 1 घंटा लेना आपको, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी भी तैयार करनी पड़ती है और ग्रामर पोर्शन होता है। जीके GS है, इसमें भी आप 1 घंटा ले सकते हो, क्योंकि जीके GS, अब जीके GS के बारे में आपको बताता हूं मैं 5 कॉमन बातें बताऊंगा जैसे आप अपनी तैयारी को इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसमें परिमार्जन कर सकते हो। जनरल साइंस है, जनरल साइंस आधा घंटा बहुत ज्यादा होता है कि आधे घंटे में आप बहुत आराम से
टॉपिक तैयार कर सकते हो, छोटे छोटे टॉपिक बना करके तैयार कर सकते हो। करंट अफेयर्स है, ये आधे घंटे ज्यादा हम पढ़ ही नहीं सकते। तो टोटल सबसे पहले तो नियमित रूप से आप मंडे से, मेरी बात ध्यान रखना, मंडे से फ्राइडे 5 दिन के लिए आप रेगुलर नियमित रूप से 6 घंटे पढ़ाई शुरू करें, ओनली 90 दिन के लिए, ठीक है। और 90 दिन भी उसमें भी संडे आपका काट दूंगा। 6 दिन आप लगातार, 5 दिन आप 6 घंटे तैयार करें। और ये टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं कि भाई आपको दिन में पढ़ना पसंद है, रात में पढ़ना पसंद है, ठीक है। जबरदस्ती ना पढ़े, जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उस एज ए फॉर्मेलिटी है वो तो सिर्फ। तो ये 6 घंटे आपको नियमित पढ़ना है, ठीक है। अब मैं कॉमन 5 बातें बताता हूं, 5 बातों पर ध्यान देना है आपको, केवल 90 दिन के लिए, ठीक है। सबसे जो पहला काम है, आपको कमियों पर काम करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट में आपके, जिस सब्जेक्ट में स्कोर कम बनता है, तो उस सब्जेक्ट को आप समय बढ़ाएं, और जिसमें आपकी रुचि है उसमें समय घटा सकते हैं, क्योंकि रुचि है तो वो चीज तो हमें पहले आती है, एवरेज में हम पहले अच्छे उस सब्जेक्ट में। तो एक तो कमियों पर काम करो, सबसे पहला काम है। दूसरा काम है, जो जीके जीएस का जो पोर्शन है, इसमें एक तो हिस्ट्री है, ठीक है। एक दिन हिस्ट्री में आप 1 घंटा दें, एक दिन पॉलिटिकल में दें, ठीक है। एक दिन उसमें दें, इकोनॉमिक्स में एक दिन दें आप, ठीक है। एक ही दिन दें सिर्फ वीक में 1 घंटा, लेकिन मन करके। एक दिन आप ज्योग्राफी में दें, ठीक है। और एक दिन जो भी विविध होते हैं, जो विविध प्रकार के टॉपिक है, उन पर काम करें, ठीक है। खेल से संबंधित है, पुरस्कार से संबंधित है, कोई नृत्य से संबंधित है, या यूएनओ से संबंधित है, जितने भी ये संगठन है उनसे संबंधित है, उसमें ये एक अंतरिक्ष से संबंधित है। तो ये 8-10 टॉपिक है, वो विविध माने जाते हैं। तो एक एक दिन इन पे काम करें, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका जो मेन है, कि कुछ भी हो जाए लेकिन सैटरडे को, कुछ भी हो जाए लेकिन सैटरडे को आपको क्या करना है, जो भी आपने वीक में, जो भी पूरे वीक में आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि शनिवार को आप उसका रिवीजन करें। चाहे आपने कुछ भी पढ़ा है, चाहे थोड़ा पढ़ा है, 6 घंटे का मतलब 5 दिन में, जो भी आपने 5 दिन में 30 घंटे पढ़ाई की है, ये 30 घंटे का रिवीजन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये चीज आपने तैयार की है। तो कोई चीज जो क्लिष्ट कठिन चीज है, उसको बार बार उसका रिवीजन करें, ठीक है। चौथी जो बात है, सैटरडे को आधे दिन आप रिवीजन कर सकते हो, बाकी सैटरडे को आधे दिन आपको क्या करना है। अब 2024 में आपको हरियाणा पुलिस, आरपीएफ एसआई, हरियाणा एसआई, सीएचएसएल, एसएससी के रेलवे डी ग्रुप, और भी रेलवे के टेक्निकल, जो भी आपने एग्जाम देने हैं, एचएसएससी, हरियाणा पुलिस देना है, कुछ भी देना है, तो 2024 में जब आप एग्जाम देंगे, तो किसी भी एग्जाम जो 2021 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्जाम है, वेरियस प्रकार की जो भी भर्तियों के एग्जाम है, उनके जो प्रीवियस एग्जाम है, उनको सोल्व करोगे, टाइमली सोल्व करोगे। OMR शीट की फोटोकॉपी करा के 50-60-100 रख लेना, ठीक है। 50-60 पेपर ही सोल्व होंगे आपसे 90 दिन में। तो जितना भी आपके पास समय है, जब आप पढ़ाई करके बोर हो गए, अब आप फ्री हो, आपका मूड हो गया पेपर सोल्व करने का, तो आप मॉडल टेस्ट पेपर उठाओ, फिर प्रीवियस जो भी पेपर है वो उठाओ, टाइमली उसका समय का प्रबंधन करके आप उसी अकॉर्डिंग समय लो, पेपर सोल्व करो, OMR शीट पर उसको ब्लैकन करो, और जो भी उसमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको उसी समय एट प्रेजेंट टाइम उन गलतियों को परिमार्जित करो, उनको सुधारो, ठीक है। तो ये आपको 21, 22, 23 के पेपर पूरे सोल्व करने पड़ेंगे, 5 दिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। पता है महान कौन हुए हैं? महान वो होते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और जो गलतियों को सुधारता है वो महान होता है। और गलतियां कैसे सुधरेंगी? जब हम सैटरडे को एक तो रिवीजन करेंगे, 5 दिन हमने क्या पढ़ा है, और एक पेपर सोल्व करेंगे। ये जो पेपर हम सोल्व करेंगे तो ऑल ओवर पेपर आएगा, ना कि 5 दिन का आएगा, ये सिलेबस से बाहर आएगा। लेकिन सिलेबस से बाहर भी आएगा तो भी उस समय जो पेपर आप सोल्व कर रहे हो उसको पॉइंट टू पॉइंट उसको तैयार करो, तो बहुत चीजें आपके पास और नजदीक आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाना है। जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें आपको 2 घंटे देने हैं, जो सब्जेक्ट आपकी रुचि के अकॉर्डिंग है उसमें आप समय कम देना है। लेकिन जो 5वीं बात है, वो 5वीं बात ये है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो विवेकानंद ने कहा है कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं,
तो उसी कार्य में अपनी आत्मा डाल दो, बाकी चीजें छोड़ दो। जब केवल उसी कार्य पर फोकस करोगे कि हमें केवल यही पार करना है, इसी में सफलता लेनी है, तो आपकी जो दिशा है वो सही फिक्स डायरेक्शन में होगा। जो आपका प्रयास है वो सही दिशा में होगा। अब आप हाथ पैर मारोगे, वो भी तैयारी, वो भी तैयारी, उसमें हिंदी आती है, उसमें नहीं आती है, तो वो चीजें क्या है, या तो कॉमन के हिसाब से तैयारी करो सारे सब्जेक्ट की, कि हमें कोई भी एग्जाम आए क्लियर करना है, या फिर फिक्स एक एम बनाओ कि हमें आरपीएफ ही फाइट करना है, तो केवल वो मैथ, रीजनिंग, जीके 3 ही सब्जेक्टों का टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, हरियाणा पुलिस के हिसाब से उस दिशा में प्रयास करो। तो 90 दिन की जो स्ट्रेटेजी है आपकी 100% आपको सफलता की ओर ले जाएगी। जो 5वां मेरा काम है, जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, तो जो 5वां पॉइंट है, 4 पॉइंट तो ये हो गए, 5वां जो पॉइंट है कि जो अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू जारी रखो। एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए कि आज मैंने 6 घंटे नहीं पढ़ा, मैं तो आज मैं 6 घंटे पीछे चला गया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये 90 के बजाय 91 दिन की हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन आप तैयारी नहीं करते तो आपको नियमित रूप से 90 दिन लगातार कंटिन्यूस, लगातार उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि कोई काम भी आ जाए आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, आपने जो समय लिया है वो समय आपका छूट जाए, तो उस समय शाम को निकालो, रात को निकालो, लेकिन 6 घंटे अनिवार्य है, और वो 90 दिन, इसलिए 90 दिन की स्ट्रेटेजी काम करेगी। और एक सबसे जो लास्ट बात है कि संडे जो है, संडे को आपको एक भी बुक के हाथ भी नहीं लगाना है। संडे केवल और केवल आपको ग्राउंड में जीना है, ये आपका मनोरंजन है। संडे आपको ग्राउंड में जीना है। ग्राउंड में कोई भी खेल खेलोगे, घूमो फिरो, तो संडे कोई मूवी देखो, मनोरंजन भी होना अनिवार्य है। तो संडे आपका ऐसा होना चाहिए कि इतना भी मत पढ़ो कि बोर हो जाओ। 24 घंटे में मैंने 6 घंटे बताया, 18 घंटे अपना और काम करो। मूवी भी देख सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो, एंटरटेनमेंट का भी समय जीवन में होना चाहिए। एक जवान लड़के के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए, ग्राउंड से भी जुड़ो। तो संडे को आपको ग्राउंड से जुड़ना है, संडे को आपको इन चीजों पे कहीं ध्यान नहीं